एक बहुत कंजूस आदमी था। वो कभी गंगा नहाने नहीं जाता था कि पंडित कुछ मांग न ले। तो कुंभ का मेला चल रहा था, तो सब लोग नहाने जा रहा था। तो सब गांव वाले मिल करके कंजूस आदमी को बोले कि सब कुंभ नहाने जा रहा है, तुम भी चले जाओ, प्रयाग नहा लेना। ऐसे तुमको तो जिंदगी बीता जा रहा है, कभी गंगा स्नान नहीं किया है, चले जाओ। तो उनको पत्नी भी बोली कि जाओ नहा करके आओ। तो सबको कहने पे वो कंजूस आदमी गए प्रयाग नहाने। तो छुपके 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 छुपते छुपते वो गया। जब गया तो पहले तो वहां खड़ा होकर के उधर उधर देखा कि कहाँ भीड़ है कहाँ नहीं है। तो जब चारों तरफ जो देखा तो देखा शमशान के तरफ भीड़ नहीं है। तो छुपके 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 चला गया शमशान की तरफ। वहां पे गया तो देखे यहाँ तो कोई नहीं है। तो वहां कपड़ा उतारा और कपड़ा उतार करके रख दिया और चला गया प्रयाग नहाने के लिए। जैसे वो डूब लिया, नहा रहा था, तो शंकर जी तो शमशाने में पधारते हैं। तो वहां बाबा भोलेनाथ वो कंजूस आदमी को देख रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ सोचे कि थोड़ा इसको साथ में खेल खेलते हैं। तो जैसे वो डूब लिया तो बाबा भोलेनाथ वहां जा करके अब पंडा के रूप पकड़ करके खड़े हो गए। वो जैसे पानी से डूब का काट के देख रहे हैं ऊपर के तरफ, तो देख रहे हैं पंडा जी खड़े हैं। तो पंडा जी बोल रहे हैं, क्या जजमान दक्षिणा निकालिए। तो बोल रहे आप कहाँ से इधर आया। तो बोले कि मैं हर जगह रहता हूँ, दान दक्षिणा निकालिए। तो बोल रहा है कि कितना चाहिए। तो बोले कि जो तुम दे देगा, जो देना है दे दो। तो बोले ठीक है, हम 1 पैसा देंगे। तो बोले ठीक है, 1 पैसा ही, हम तो इतना कंजूस है नहीं, 1 पैसा ही मैं ले लूंगा। तो वो बोल रहा है दो, जो देना है हमको दो। तो बोल रहा है तो अभी तो नहीं है, अभी तुम लेकर के नहीं आया, हम अपने घर पे दे दूंगा। तो बोल रहा है तो आपको घर पे मैं कैसे जाऊंगा, तो फोन नंबर दे दो। तो बोल रहा है तो हम तो मोबाइल रखते नहीं है, हमको तो फोन नंबर नहीं है। तो बोल रहे फिर पता लिखा, कहाँ पे रहते हो। तो अपने पता बताया। भगवान भोलेनाथ रजिस्ट्री में पता लिखा, लिख करके रखे। वो तो इसको तो भागने को अपन बहाना खोज रहे थे, कैसे हम भागे। ओ भागते 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 छुपके से अपने घर गए। जैसे घर गए आकि बाबा भोलेनाथ जा करके दरवाजा खटखटाए, क्या जजमान जी मेरा 1 पैसा दो। तो जा करके वो कंजूस आदमी को पत्नी गेट खोला, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो देखे पंडा जी। तो क्या चाहिए आपको। तो बोल रहे जजमान जी को बोलिए कि 1 पैसा मेरा उधार है देने के लिए। तो जाके बोली कि क्या जी इसको 1 पैसा आप उधार लिए हैं, वो मांग रहा है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, किसी से हम उधार नहीं लिए हैं, वो गंगा नहाए हैं, वही को 1 पैसा वो मांग रहा है।
तो बोल रहे ठीक है दे दीजिए उनको। तो बोल रहा है कि जाओ कह देना कि मेरा पति नहीं है। तो बोली है वो अब ये तो मैं बोल के आया हूँ कि मेरा पति घर में है। तो बोल रहा है कि जाओ बोल देना कि हम भूल गए थे, मेरा पति नहीं है। तो बोल रहे कि तो मेरा पति घर पे नहीं है, जाकर के वो फिर बोल रही है मेरा पति घर पे नहीं है। तो शंकर भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, नहीं है तो मैं इंतजार कर लूँगा, तब तक हमको भूख लगा है, जो आप भोजन बनाए हैं थोड़ा हमको दे दीजिए, थोड़ा हम भोजन कर लेंगे और जब तक वो आएगा मैं इंतजार कर लूँगा। वो जा कर के फिर बोल रही है ए जी आप तो एक पैसा देते नहीं, वो खाने का मांग रहा है, बोल रहा है हमको जो खाना बनाया है हमको भोजन करवा दो, मैं इंतजार कर लूँगा। तो बोल रहा है कि जा कह देना कि मेरा पति बहुत बीमार है। तो बोल रहे हैं कि मैं कैसे बोलूँगी, अब ये तो मैं बोल के आई हूँ कि मेरा पति घर में है। तो बोले कि तो जाओ ना तू वो कह देना कि हाँ गंगा नहा करके आया है, बहुत बीमार पड़ गया है, बीमार है। तो फिर जा कर के बोले कि मेरा पति बहुत बीमार है, वो आंख नहीं खोल रहा है। तो बोले शंकर भगवान कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इलाज भी करता हूँ, तो बोलिए तो मैं आ रहा हूँ, आपको पति के मैं इलाज भी कर दूंगा। तो जाकर के फिर बोल रही है कि जी वो डॉक्टर भी है, वो तो बोल रहा है आपको इलाज भी कर देंगे। तो वो कंजूस आदमी सोचते हैं एक पैसा के लिए तो यहाँ तक आ गया, हमको ये इलाज करेगा तो कितना पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा कोई ठीक नहीं है। तो फिर अपनी पत्नी को वो सिखा रहा है कि जाओ कह देना कि मेरा पति बीमार था, वो मर गया। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो अघोर पाप है, मैं कैसे बोलूंगी कि मेरा पति मर गया, मेरा पति जिंदा है, मैं बोलूंगी कि मेरा पति मर गया, मैं नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा नहीं मैं बोलूंगी। तो बोल रहे अरे मैं मर थोड़ी न रहा हूँ, तो ऐसे कह देना मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सांस में रोक करके मरने का नाटक कर रहा हूँ, जा कह देना। रुको ऐसे मत जाना, रोते रोते जाना, हकीकत में लगे कि मैं मर गया हूँ। वो बेचारी रोते रोते गई, बोल रही है कि पंडा जी मेरा पति तो बीमार था, पता नहीं क्या हुआ, उसको तो प्राण निकल गया, मर गया मेरा पति। तो शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब शंकर जी बोले कि ठीक है, जब उसको प्राण निकल गया मर गया तो तुम तो अकेली हो घर पे, तुमको तो कोई है नहीं है, तो मैं रह जाता हूँ और शमशान ले जाने में सुविधा होगा। तो वो पंडा जी पूरे गांव वाले को टोल में हल्ला कर दिया कि जी सुनिए, देखिए इसको पति मर गया, इसको पति मर गया। तो सब गांव वाला दौड़ा, अगल बगल में सब लोग दौड़ा, ये अपन रोने का नाटक कर रही थी, रो रही थी। पूरे गांव वाला बांस काट के लाए, अर्थी भी हन बना लिए, अर्थी पर इसको सुला दिए। तो इसको पत्नी बोल रही है कि नहीं मरा, ऐसा ही वो नाटक कर रहा है, मेरा पति नहीं मरा। तो अगल बगल को जितना वो पड़ोसी थी सब बोल रही है अरे दीदी, जिसको घर में आदमी मर जाता है ना तो ऐसा ही बोलती है कि नहीं मरा, मेरा आदमी नहीं मरा, मत ले जाओ, ऐसा ही बोलता है, लेकिन तुम्हारा पति जिंदा नहीं है, वो मर गया है। वो जब लेकर जा रहा है तब भी वो चुपचाप एकदम सांस थोड़ा थोड़ा ले रहा है, सोया हुआ है।
उसको पत्नी अर्थी पकड़ पकड़ के रो रही है कि मत ले जाओ, मत ले जाओ, मेरा पति नहीं मारा है, मैं सही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा पति नहीं मारा है, आप लोग मत ले जाओ। गांव वाली सब फिर बोल रही है, अरे दीदी ये पागल हो गई है, जिसको घर में आदमी चला जाता है ना तो ऐसा ही सब बोलता है, आपको पति जिंदा नहीं है, शमशान ले जाना पड़ेगा। तो सब हाथ पकड़ करके उसको छोड़ा देती थी। आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे अर्थी लेकर के गाँव वाले लेकर के जा रहा था। वो तब भी वो कंजूस आदमी आंख नहीं खोल रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है। शमशान लेकर के गया, शमशान में अर्थी सजा दिया, अर्थी सजा करके उस पे सुला दिया। तो शंकर जी बोल रहे हैं, क्या जजमान, अब आग लगने वाला है, अब आग लगेगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, अभियो तक बोलो। तो फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम पड़ा हुआ है। अब आग लगने के टाइम आ गया, अब फिर भी वो नहीं बोल रहा है। शंकर जी को लगा ऐसा कंजूस आदमी कहीं नहीं है, ये बहुत मक्खी चूस है, इसको आग भी लगा देगा लेकिन ये बोलने वाला नहीं है। तो फिर शंकर जी अपने रूप में आ गए, अपने रूप में आ गए। अब बोल रहे हैं कि हम तो दुनिया में सबको भांग धतूरा चढ़ाते हैं, उससे मैं पसंद हूँ, अब तुम्हारा मैं कंजूसी से पसंद हूँ। मांगो, क्या मांगता है, उठो जजमान जी। जैसे वो देखा कि शंकर जी है, उठ करके बैठ गया। इतना ही बात सुन करके उठ करके बैठ गया। अब बोल रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो एक पैसा जो आप धार मांग रहे हैं वही हमको माफ कर दो, वही मेरे लिए बहुत है। तो बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं, ठीक है, मैं माफ किया, मैं माफ किया, चल तेरा कंजूसी से मैं बहुत पसंद हूँ। तो देखिए भाई बहन, उसी दिन से मेरे महादेव के नाम रह गया भोले भंडारी। भोले भंडारी नाम रह गया मेरे महादेव के। और सही में मेरे महादेव भोले हैं। वो भक्त के साथ में कितना खेल खेले हैं मेरे महादेव। तो मेरे महादेव देखिए, सबको कुंभ नहाने से महादेव नहीं मिला, लेकिन वो कंजूसी से, उस कंजूस आदमी के मेरे महादेव मिल गए। तो कब कौन रूप में मेरे महादेव मिल जाएगा कोई ठीक नहीं है। आप कहते हैं कंजूस है, वो कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन महादेव को तो सब बच्चा है, सब महादेव का बेटा बेटी बगीचा लगाया हुआ है। तो मेरे महादेव, मेरे भोले, मेरे दानी सब पे खुश रहते हैं और सबको लिए अच्छा सोचते हैं। मेरे महादेव कितना उनको कंजूसी से खुशी हुआ कि उसको भी माफ कर दिया, दर्शन भी मिल गया। देखिए, दर्शन दे दिया उनको। तो हम लोग को क्यों नहीं मेरे महादेव मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलते हैं। कितने गुरु बहन गुरु भाई बोलते हैं कि मैं सपना में देखता हूँ, तो मैं सपना में देखता हूँ, क्यों नहीं देखेंगे। और सोने के टाइम में भी आदमी 3 सूत्र करके सोता है, अपने महादेव का छवि देख करके, नाम ले करके, दया मांग करके सोता है, तो महादेव ने सपना में आएगा। और गलत सोचेंगे और दूसरे आदमी के याद करके सोएंगे तो गलत ही आएगा। तो जो मेरे महादेव को पाने को लिए व्याकुल है, पाना चाहता है, उनको मेरे महादेव स्वयं आकर के दर्शन देते हैं, मिलते हैं। यही मेरा शिव कथा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे,
एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो भेजे। सब गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव गुरु महाराज की जय।